अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, मैं आपकी टीचर बुशरा नासिर उर्दू की क्लास में आपके साथ मौजूद हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और जो हरूफ तहजी हैं उर्दू के, उनके बारे में भी आप अच्छी तरह से उनकी पहचान आपको होगी। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आजकल जो है हरूफ तहजी के से लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं। ठीक है, लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं और उसके बाद जो है पिछली क्लास में हमने छोटी ये को दरमियान और आखिर की आवाज़ के साथ जो है वो इस्तेमाल करना सीखा था। आप सबको याद है ना कि पिछली क्लास में हमने छोटी ये को दरमियान और आखिर की आवाज़ के साथ जो है उसको सीखा था कि हमने छोटी ये को दरमियान और आखिर में उसकी कौन सी आवाज़ होगी। ठीक है, उसकी आवाज़ क्या होगी और उसको हमने कैसे लिखना है। ठीक है, उसकी राइटिंग कैसे करनी है। तो ये सब तमाम चीज़ें मुझे उम्मीद है कि आपको याद होंगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी घर में कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा मौजू है वो है बड़ी ये। ठीक है, उस बड़ी ये को दरमियान और आखिर की आवाज़, यानी बड़ी ये की आवाज़ सुने। ठीक है, कि आपने बड़ी ये को कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर पिछली क्लास में छोटी ये को हमने जब 3 हरूफ के दरमियान में लिखकर इस्तेमाल किया था, वर्ड लफ्ज़ बनाया था, तो उसकी आवाज़ ई, जैसे ये की जो साउंड है वो है ई, यानी कि ते, ये, ती और नून साकिन था, 3 लिखा। इसी तरह काफ और ये छोटी ये की और लाम साकिन कील। ठीक है, सबको याद है ना कि हमने ये दो जो है तस्वीर और हरूफ जो थे, ये हरूफ की मदद से लफ्ज़ बनाए थे, 3 और कील। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दरमियान के में छोटी ये की आवाज़ की क्या थी, ई की आवाज़ थी, ही की। ठीक है, इसी तरह जब हमने उसको आखिर में इस्तेमाल किया था तो चा बी, बे ये बी। ठीक है, और इसी तरह चाबी के अलावा एक और भी लफ्ज़ था, कौन सा, जी हाँ, जिसके आखिर में ती आता है। ठीक है, क्या था, जाती या आती, जो भी लफ्ज़। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे अब आज का जो हमारा मौजू है वो है बड़ी ये। ठीक है, अब बड़ी ये की आवाज़ क्या है, जैसे छोटी ये की साउंड थी ई, इसी तरह बड़ी ये जो है उसको हम बोलेंगे ये, इसकी आवाज़ क्या है, ए, साउंड क्या है, ए। ठीक है, तो ए जो है वो हमने इसको लफ्ज़ों में देखना है कि इसको दरमियान में हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, वैसे तो बड़ी ये आप देख सकते हैं उसकी फॉर्मेशन, उसकी बनावट ये है, लेकिन जब हम इसको आधी शक्ल में लिखेंगे तो ये बिल्कुल छोटी ये की तरह दरमियान में, ये देखिए शीन के बाद ये और उसके आखिर में रे है। आपको मैंने बताया था कि दरमियान जो होता है वो क्या होता है, पहले हर्फ के बाद और आखिरी से पहले होता है। ठीक है, जो 3 हरूफ में दरमियान का जो होता है, जो दूसरा जो हर्फ होता है और आखिरी से पहला होता है, वो दरमियान होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी ये को हमने जब शीन के बाद इस्तेमाल किया तो ये आधी शक्ल में लिखा गया है। ठीक है, आधी शक्ल में इसकी क्या थी कि ये, इसको आपने 2 नुक्तों की मदद से, इसके नीचे 2 नुक्तों की मदद से आपने इसको लिखना था। तो जैसे वो 3 था, ते ये ती, और ये बड़ी ये है तो हम इसको क्या कहेंगे, शीन बड़ी ये शे। वो 3 ते छोटी ये ती था और ये शीन ये बड़ी ये शे, क्योंकि इसकी साउंड ए है। ठीक है, ये बड़ी छोटी ये बड़ी ये, लेकिन उसको हमने ई बोलते हैं, उसकी जो साउंड है, और बड़ी ये को ए बोलते हैं। ठीक है, तो शीन ये शे और आगे रे है, तो उसको साथ मिला के लिखा तो क्या बन गया, शीन ये और रे शेर। ठीक है, शीन ये शे और रे शेर। इसी तरह आपके सामने एक और तस्वीर मौजूद है। जी हाँ, ये सेब की तस्वीर है। तो आप देखें इसमें भी सीन जो है वो अपनी आधी शक्ल के साथ यहाँ लिखा है और उसके साथ ही बड़ी ये को हमने ये नीचे 2 नुक्तों की सूरत में ये जो है वो ये को हमने उसकी आधी शक्ल में लिखा और उसके साथ हमने बे को जोड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसमें सीन और ये को जब हम इकट्ठा पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सीन बड़ी ये से, और आगे बे को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, सेब। ठीक है, समझ आ गया ना, जैसे शीन बड़ी ये शे और रे शेर है, इसी तरह सीन छोटी बड़ी ये, सीन बड़ी ये से और बे सेब। ठीक है, समझ आ गया सबको कि बड़ी ये की साउंड क्या है, इसकी आवाज़ क्या है, ए। ठीक है, छोटी ये की आवाज़ क्या थी, ई, शाबाश, लेकिन बड़ी ये की क्या साउंड है, ए। ठीक है, अब आपने देखा कि उनको दरमियान में हमने कैसे लिखना है और उसकी आवाज़ कैसी आएगी, शे। ठीक है, इसी तरह सेब में सीन ये से।
ठीक है। जब हम तीसरा इसमें हर्फ जोड़ेंगे तो शेर, शीन ये शे और रे शेर बन जाएगा। इसी तरह सीन और ये से के साथ जब बे को जोड़ेंगे तो सेब बन जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आ गया अच्छी तरह से। चलिए अब हम इसकी देखते हैं कि अब हमने बड़ी ये आप अपने सामने देख सकते हैं। हमने इसको दरमियान में इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। अब हमने देखना है कि इसको हमने आखिर में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो आप सब बच्चे तैयार हैं? जी हाँ, देखिए अब आपके सामने ये देखिए, हाँ जी, ये पैरट की तस्वीर है बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर एक नहीं बल्कि 3 पैरट्स हैं। ठीक है, 3 तोते हैं। इसको हम उर्दू में तोता कहते हैं। जी हाँ, 1, 2 और 3। तो जब हम चीज़ों को जमा में लिखते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो हम उसको जमा की सूरत में लिखते हैं। तो ये तोता नहीं बल्कि ये क्या हो जाएंगे, 3 तोते। बिल्कुल ठीक है। इनके लिए हम कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे? तोते। ठीक है, अब आप देखिए कि यहाँ पे बड़ी ये की जो आवाज़ है वो कहाँ पे आ रही है, आखिर में कैसे आ रही है? ते वाव तो और तोय वाव तो और तोय बड़ी ये ते। आपको बताया था ना, बड़ी ये की जो साउंड है वो ए है, तो तोय के साथ जब वो बड़ी ये मिलेगी तो ते बनेगा। ठीक है, ते वाव तो, ते बड़ी ये ते। ठीक है, तो ते। चले इसी तरह आप सामने देखें, आपके सामने तस्वीर है। ये क्या चीज़ है? जी हाँ, ये ताला है और ये यहाँ पे एक नहीं बल्कि 4 ताले हैं। आप देख सकती हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 हैं। तो क्योंकि ये जमा में है, ज़्यादा हैं, तो हम इनको ताला नहीं बोलेंगे बल्कि क्या कहेंगे? ताले। अब आप देख सकते हैं कि ये लाम ये ले जो है यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे ये जो इसकी कौन सी जगह है? आखिर की जगह है। ठीक है, पहले हमने इसको दरमियान में यूज़ किया था ये को, और ये अब हमने इसको आखिर में इस्तेमाल किया। और आप जानते हैं कि जब हम किसी भी हर्फ को आखिर में इस्तेमाल करते हैं तो उसकी पूरी शक्ल के साथ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आपने देखा, ते वाव तो, तोय वाव तो और तोय बड़ी ये ते। ठीक है, ते बन गया ना, तो ते। तो ये बड़ी ये जो है ये अपनी पूरी बड़ी शक्ल में लिखा हुआ है, पूरी शक्ल में। ठीक है, इसी तरह ते अलिफ ता, लाम बड़ी ये ले, ताले। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि लाम की आधी शक्ल के साथ हमने बड़ी ये को पूरी शक्ल में लिखा हुआ है। सबको समझ आ गई मेरी बात? जी हाँ, शाबाश, बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ आ रही है। तो बच्चों अब आप मुझे बताएं, क्या आप ऐसे लफ्ज़ बता सकते हैं जिनके दरमियान या आखिर में बड़ी ये की आवाज़ आती है? देखिए जी, हमने 4 मिसालें तो आपको दे दी। ठीक है, ऊपर मैंने आपको दरमियान में बड़ी ये के इस्तेमाल की आवाज़ को हमने कैसे इस्तेमाल किया, और ये देखिए बड़ी ये को हमने दरमियान में इस्तेमाल किया है, जबकि यहाँ हमने बड़ी ये को आखिर में इस्तेमाल किया है। ठीक है, ये देखिए ये आखिर में हमने इस्तेमाल किया इसको। तो जब हमने इसको दरमियान में इस्तेमाल किया तो उसकी आवाज़ कैसी थी? शेर, सेब। ठीक है, जब हमने इसको आखिर में इस्तेमाल किया तो ते, ताले। ठीक है, अब आपने मुझे दरमियान में और आखिर में इसका इस्तेमाल का तरीका बताना है। ठीक है, कौन कौन बताएगा मुझे? जी हाँ, शेर, जैसे लफ्ज़ है शेर। अब इस तरह के आप 1-2 हरूफ बताएं मुझे। जी हाँ, शेर, हाँ जी, जेब, सेब, शाबाश, तेल, बिल्कुल सही, मेल, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात है कि आपको इसकी आवाज़ जो है उसकी पहचान हो गई है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने बहुत जल्दी जो है इन तमाम चीज़ों को सीखने की कोशिश की है, और उसकी आवाज़ के साथ उसी आवाज़ में आपने इतनी चीज़ों के नाम मुझे बता दिए, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने मुझे बहुत जल्दी जो है इन तमाम चीज़ों की पहचान कर ली है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं नीचे है तोते, ठीक, और ताले। ताले के साथ कोई और बनाए, कोई और लफ्ज़ जैसे जिसके बाद आखिर में बड़ी ये आए। आले, बिल्कुल सही है। और जी हाँ, जाले, बिल्कुल ठीक कहा आपने, शाबाश। जी हाँ, इसी तरह कोई और लफ्ज़ बनाए जैसे तोते, मोटे, बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप बच्चों। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको लफ्ज़ से लफ्ज़ बनाना सीख रहे हैं आप, और आपको बड़ी ये को आखिर में और दरमियान में इस्तेमाल करने का तरीका आ रहा है। तो बच्चों इसी तरह आपने प्रैक्टिस करनी है घर में भी इसकी बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और आपने बहुत से ऐसे हरूफ और जो है अल्फाज हैं वो उनके नाम याद करने हैं और उनको कॉपीज़ पर लिखना भी है। तो हम देखते हैं
कि अब हमने इसकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे कि हमने इसको लिखना कैसे है। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस करवा दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमने जो बड़ी ये है उसको दरमियान में कैसे लिखना है और उसको आखिर में कैसे लिखना है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ, हमने इसको पे के साथ, बड़ी ये के साथ किसी भी हर्फ को जोड़ के लिखना है। तो सब बच्चे तैयार हैं? चलिए जी ठीक है, लिखना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास एक इसकी जो है आपको मैं एक मिसाल दे रही हूँ। जैसे पे हर्फ है, पे, ठीक है। अब हमने इसको बड़ी ये के साथ जोड़ना है, दरमियान में कैसे जोड़ना है, ठीक है। जब हम उनको दरमियान में जोड़ेंगे तो कैसे आएगा, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसको पहले के बाद जो अगला हर्फ होगा वो दरमियान में आएगा और जो उससे अगला होगा वो आखिरी होगा। और पहले और आखिर के दरमियान जो होता है ना, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी आवाज़ होती है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि जब हम पे को बड़ी ये से जोड़ेंगे तो वो कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर पे की आधी शक्ल और इसको बड़ी ये के साथ मिलाया तो पे बड़ी ये पे, पे बड़ी ये पे, ऐसे लिखा है, ठीक है। अब हमारे पास अगला कौन सा हर्फ है, जीम और बड़ी ये, ठीक है। जीम और बड़ी ये को जोड़ के लिखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जीम की आधी शक्ल, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ हम जीम की आधी शक्ल लिखेंगे, ये जीम की आधी शक्ल है, ठीक है। और आगे क्या लिखना है हमने इसके, बड़ी ये, ठीक है। तो अब हम इसको जब जीम और बड़ी ये को इकट्ठा करके लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जी हाँ, जीम बड़ी ये जे, ठीक है। अब ऊपर उन्होंने एक लिखा है, एक छोड़ दिया, इस पे हम खुद लिख लेते हैं, पे बड़ी ये पे, जीम बड़ी ये जे, जीम की आधी शक्ल और बड़ी ये पूरी लिखी जाएगी क्योंकि ये आखिरी हर्फ है ये, तो यहाँ पे आखिरी में लिखा हुआ है तो क्यों ये ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। पे ये पे, जीम ये जे। आगे जी हमारे पास कौन सा हर्फ है, आप देख सकते हैं, दाल और बड़ी ये, ठीक है। अब आपको पता है दाल जो है हमने उसको पूरी सूरत में लिखना है, इसकी आधी शक्ल नहीं होती। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, यहाँ हम लिखेंगे दाल और इसके आगे यहाँ बड़ी ये, ठीक है, दाल और बड़ी ये। तो जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, दाल बड़ी ये दे, दाल बड़ी ये दे, ठीक है। अब उससे बाद आप देखेंगे जी हमारे पास अगला कौन सा हर्फ है, रे, ठीक है। कौन सा हर्फ है हमारे पास अगला, रे और बड़ी ये, ठीक है। तो रे की भी चूंकि कोई आधी शक्ल नहीं होती तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रे को यहाँ पे लिखेंगे रे और बड़ी ये, तो ये क्या बन जाएगा, रे बड़ी ये रे, रे बड़ी ये रे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन से हर्फ हैं जी, सीन, आप देख सकते हैं सीन और बड़ी ये, ठीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे सीन की आधी शक्ल लिखेंगे, ठीक है, और आगे बड़ी ये, तो क्या हो जाएगा, सीन बड़ी ये से, सीन और बड़ी ये से। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने इनको जोड़ना सीख गए होंगे आप, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन से हरूफ सीखे, आप सब बच्चे देखें गौर से। जी हाँ, पे बड़ी ये पे, जीम बड़ी ये जे, दाल बड़ी ये दे, रे बड़ी ये रे, सीन बड़ी ये से, ठीक है। सबको समझ आ गई अच्छी तरीके से। चलें जी, आज हमने अपनी क्लास में बड़ी ये को जो है वो इस्तेमाल करना, उसकी आवाज़ को इस्तेमाल करना सीखा। और उसमें आपने देखा कि हमने बड़ी ये को दरमियान में उसकी आवाज़ कैसे आती है और उसकी आखिर में कैसे आती है, ठीक है, और उसको आखिर में लिखना कैसे है। दरमियान में उसकी लिखाई भी आप देख चुके हैं और आखिर में भी उसको कैसे लिखा है वो भी आप देख चुके हैं। और इनसे बनने वाले और भी बहुत से नाम जो है उनकी अपनी प्रैक्टिस की आज अपनी क्लास में, और इसके अलावा हमने इनको जोड़ कर लिखना भी सीखा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गई है बच्चों कि हमने लफ्ज़ को कैसे जोड़ के लिखना है और उसमें जो बड़ी ये है उसकी आवाज़ दरमियान और आखिर में कैसे आएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और अगली क्लास में हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए लफ्ज़ के साथ, एक नए हर्फ के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।